आप सबसे गुजारिश है कि मेरे कान के लिए मेरा हेल्प कीजिए, मेरी मदद कीजिए। जितना हो सके उतना मेरी मदद कीजिए। मैं आप सबका आभारी रहूँगा। मेरे कान का इम्प्लांट एक बार हो जाए तो मैं अपना खर्चा संभाल लूँ, खुद अपने आप से कमाने दमाने लगूँ, अपना परिवार चलाने के लायक हो जाऊँ, अपना परिवार चलाने के काबिल हो जाऊँ। ये मेरी बेटी है, 3 साल की है, बहुत प्यारी है, ऐसी बहुत प्यारी है और हमेशा कुछ न कुछ अपने पापा के लिए मांगती रहती है। वहाँ एक छोटा सा पिक्स लगा हुआ है ऊपर, उनसे कहती है अल्लाह मेरे अब्बू को ठीक कर दो, अल्लाह मेरे पापा को ठीक कर दो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों को किसी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ जिनको आपकी हेल्प की बहुत ज्यादा इस वक्त जरूरत है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अपने दोस्त, अपने भाई मुमताज अली के बारे में, जो कि थाना हंडिया, डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो कि मेहनत मुशक्कत करके कमाई करके अपनी फैमिली को चलाते थे। लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद से उनकी प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ गई। 2011 की बात है, उनके दोनों गुर्दे खराब हो गए और उसके बाद डायलिसिस एक सहारा बचा। और डायलिसिस के दौरान एक इंजेक्शन की वजह से हुआ ये कि उनके दोनों कानों से कम सुनाई पड़ने लगा। और 2016 आते आते उनके दोस्त, उनके करीबी, उनके रिश्तेदार, उनके घर वाले ने मिलकर मदद किया और फिर उन्होंने अपने गुर्दे का ट्रांसप्लांट करवाया। लेकिन गुर्दे का ट्रांसप्लांट तो हो गया, उसके बाद हुआ ये कि उनको कंप्लीटली दोनों कानों से सुनाई पड़ना बंद हो गया। और इन सब के बीच में उनकी एक छोटी सी 3 साल की प्यारी सी बच्ची भी है। गुर्दे ट्रांसप्लांट होने के बाद कानों से कम सुनाई पड़ने के बावजूद नहीं, बल्कि बिल्कुल सुनाई ना पड़ने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने घर पे एक किराने की दुकान खोली। लेकिन हुआ ये कि किराने की दुकान चल तो रही थी, लेकिन प्रॉब्लम यही थी कि धीरे धीरे उनके पास कस्टमर आना बंद हो रहे थे। उसकी वजह थी कि उनको कानों से सुनाई नहीं पड़ता था। लोग 1 बार 2 बार 3 बार उनसे कोई सामान मांगते थे तब वो दे पाते थे। और इन द लास्ट हुआ क्या कि किराने की दुकान उनको बंद करना पड़ा ना सुनने की वजह से। और फिर उन्होंने फैसला किया कि वो दिल्ली आए, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी और उसके बाद उन्होंने जॉब के लिए ट्राई करना स्टार्ट किया। उनकी फैमिली भी उनके साथ आई। फिर लोगों ने मदद किया। उनकी बीवी सिलाई के काम में लग गई और एक जगह वो नौकरी करने लगे। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि उनकी बीवी तो कम से कम कुछ खर्च निकाल लेती थी अपने पेट का, लेकिन दवाई के लिए तो बिल्कुल भी खर्च नहीं निकल पाते थे, क्योंकि अभी भी एक जद्दोजहद बाकी थी। वो यही अभी भी एक जद्दोजहद बाकी है, वो ये है कि डॉक्टर ने इनको बताया है कि अगर इनका कान का इम्प्लांट हो जाए तो ये दोबारा से सुन सकते हैं। जो भी जॉब थी उनकी, वो खड़े हो की जॉब थी और वो खड़े होने की वजह से लगातार, क्योंकि उनके 3 ऑपरेशन हुए हैं, गुर्दों में प्रॉब्लम हो गई फिर से, और उसके साथ साथ उनके पांव काफी ज्यादा सूजने लगे। तो इस वजह से भी 9-10 महीना तब भी उन्होंने जॉब किया। उसी दौरान लॉकडाउन लगने की वजह से उनकी बीवी और उनकी दोनों की जॉब चली गई। सूरत हाल ये है कि ना तो उनके पास कोई जॉब है, ना उनकी बीवी के पास, ना उनके पास। लेकिन उन्होंने अभी तक हार नहीं मानी है। वो सोचते हैं कि अगर मेरा कान का इम्प्लांट हो जाए तो मैं फिर से दोबारा खड़ा हो सकता हूं और फिर से मैं कहीं काम पे या कहीं जॉब, उसके साथ साथ या फिर मैं अपना कोई बिजनेस कर सकता हूं, जहां पे आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प की जरूरत है। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे वो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट उन्होंने प्रोवाइड किया है, ये उनका व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, क्योंकि वो सुन नहीं सकते, तो इसलिए टेक्स्ट से आप उनसे बात कर सकते हैं। उसके अलावा ये उनका नंबर है, जो कि फोन पे, पेटीएम या गूगल पे से अगर आप उनको कुछ भी इमदाद करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। डायरेक्टली ये उन तक पहुंच जाएगा। इस वीडियो का बनाने का मकसद क्या है? इस वीडियो का बनाने का मकसद यही है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों को बताएं, अपने दोस्तों, अपनी फैमिली में लोगों को बताएं और लोगों को शेयर करें, ताकि मुमताज अली तक ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंच सके और आपकी इस मदद से और उनके कान का ईयर प्लांट हो सके और वो अपनी फैमिली को चला सके, अपने बच्चे की परवरिश कर सकें, क्योंकि वो माली हालत में बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। उनके पास खाने के लिए नहीं है, तो वो अपना इलाज क्या करेंगे? लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है और वो हौसला नहीं बना पा रहे हैं कि लोगों से कहने का, लोगों से बोलने का, कि वो बहुत ही ज्यादा मजबूर हैं। ये बात मुझे पता चली तो मैंने सोचा कि मैं आप तक उनका ये मैसेज पहुंचाऊं
आपको बताऊं ताकि आप उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकें, क्योंकि एक वो बहुत ही खुश दिल इंसान हैं और वो खुद भी चाहते हैं कि वो दोबारा से काम पे आए, दोबारा से काम करें, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी मजबूरी इस वक्त बन चुकी है वो है उनका कान। ना सुनाई देने की वजह से वो कहीं पे भी काम नहीं कर पाते हैं या उनको कोई भी नहीं रखता है। किसी भी तरीके से उनकी मदद करना चाहते हैं, चाहे वो पैसे से हो या फिर इम्प्लांट से रिलेटेड, अगर आपके कोई जानने वाले हैं जो कि इसमें उनकी मदद कर सकते हैं ईयर इम्प्लांट में, तो आप इनसे जरूर बात करें। और मुमताज अली ने आपको एक मैसेज दिया है वीडियो के जरिए, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए और उनकी मदद जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुमताज अली है। मैं डुक्की खोज जुड़ेकपुरा पोस्ट हंडिया, थाना हंडिया, जिला प्रयागराज, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। साथियों, 2011 में मेरे दोनों गुर्दे खराब हो गए थे तो डायलिसिस होने लगी। डायलिसिस के दौरान इलाज से ही एक इंजेक्शन के लगने से, उसके रिएक्शन से मेरे दोनों कान की आवाज़ भी बिल्कुल चली गई। डॉक्टर को दिखाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कान की मशीन लगवाया लेकिन उससे भी सुनाई नहीं दिया। लगातार 4-5 साल डायलिसिस कराने के बाद 2016 में मैं अपने तमाम दोस्तों, रिश्तेदारों, तमाम नेताओं की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करा पाया, लेकिन कान पे कोई असर नहीं हुआ। जैसे का तैसा बना रहा। अभी तक कोई मशीन काम नहीं कर पा रही है। दोस्तों, मैं बहुत परेशान हूँ। अपने कान की वजह से मैं अपना परिवार का खर्चा नहीं उठा पा रहा हूँ, अपने इलाज का खर्चा नहीं उठा पा रहा हूँ। मेरी एक 3 साल की बेटी है, उसका भी खर्चा नहीं उठा पा रहा हूँ। घर में एक किराने की दुकान खोला था, वो अभी नहीं चली, इसलिए कि कस्टमर आते थे उनको उनकी बात ही नहीं समझ में आती थी। 2 बार 3 बार कहने पर वापस चले जाते थे। उसके बाद बेटी हुई तो लगा कि नहीं, बात चल के कमाना धमाना चाहिए, अच्छे से रहे तो बेटी का खर्चा कैसे पूरा होगा। ये सब करने के लिए हम दिल्ली की तरफ रुक किए। एक दोस्त ने हमको मनेसर गुड़गांव में चेकर के काम पे लगवा दिया और मेरी बीबी सिलाई करने लगी। लेकिन जिसके पेट में 4 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन हो, हाथ में ऑपरेशन हो, वो कैसे 10-10 घंटे खड़े होकर काम करे। 2 घंटे 3 घंटे खड़े होने पर ही दोनों पैरों में जबरदस्त सूजन आने लगी। मेरे किडनी पर असर होने लगा। लेकिन फिर भी मैंने 9-10 महीने काम किया, जैसे तैसे हम लोग खर्चा चल रहा था। लॉकडाउन के बाद से हम लोग की नौकरी चली गई और अब कोई कंपनियां काम पर रखने के लिए तैयार नहीं है। हम सब लॉकडाउन के बाद से बहुत परेशान हैं। आप सबसे गुजारिश है, आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मेरी मदद करें। अगर मेरे कान का इम्प्लांट हो जाए, अगर मेरे कान का कोक्लियर इम्प्लांट हो जाए, जिसमें बहुत सारा खर्चा है, लेकिन आप लोगों की मदद से अगर हो जाए तो मैं अपना परिवार चलाने के काबिल हो जाऊंगा। मैं अपनी बेटी की परवरिश करने के काबिल हो जाऊंगा। महीने में 9 से 10 हज़ार रुपये की दवाइयाँ खानी पड़ती है। इतनी सारी दवाइयाँ मैं खाता हूँ हर महीने। दोस्तों, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी हालत अब ऐसी हो गई है कि दूसरों से मांग कर खर्च चला रहा हूँ। कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे लिए कोई काम बैठ कर करने को मिले तो कर सकूँ। जो भी काम बैठ कर करने को मिलता है तो उसमें काम बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। बिना उसके कैसे कोई कुछ कहे तो कैसे सुनूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हम सब बहुत परेशान हैं। पेट में 3 ऑपरेशन हो रखे हैं। ये फ्रंट का ऑपरेशन, ये क्या है, ये क्या है, एक ऑपरेशन यहाँ पे भी हुआ है। इधर जब डायलिसिस हो रही थी तो यहाँ फिस्टुला बना था, फिर ये फिस्टुला बंद हो गया तो फिर यहाँ फिस्टुला बनवाया। उसके बाद अभी ये फिस्टुला ये भी बना था, ये फिस्टुला अभी तक चल रहा है। हाथ कुछ भी काम नहीं करता है, लगातार कुछ भी उठाता हूँ तो उठता नहीं है। हाथ हमेशा कांपता रहता है, कोई भी काम करने में असमर्थ हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि मेरे कान के लिए मेरा हेल्प कीजिए, मेरी मदद कीजिए। जितना हो सके उतना मेरी मदद कीजिए। मैं आप सबका आभारी रहूँगा। मेरे कान का इम्प्लांट एक बार हो जाए तो मैं अपना खर्चा संभाल लूँ, खुद अपने आप से कमाने दमाने लगूँ, अपना परिवार चलाने के लायक हो जाऊँ, अपना परिवार चलाने के काबिल हो जाऊँ। ये मेरी बेटी है, 3 साल की है, बहुत प्यारी है, ऐसी बहुत प्यारी है।
और हमेशा कुछ न कुछ अपने पापा के लिए मांगती रहती है। वहाँ एक छोटा सा फिक्स लगा हुआ है ऊपर, उनसे कहती है अल्लाह मेरे अब्बू को ठीक कर दो, अल्लाह मेरे पापा को ठीक कर दो। साथियों, हम सब इतना परेशान हो गए हैं कि कोई भी बीमारी अगर हो जाती है तो मैं पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं करा पाता हूँ। पिछले 2.5 साल से मैं फंगल इन्फेक्शन से पीड़ित हूँ और इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मैं परेशान हो गया। ऐसे जगह जगह फोड़े बन रहे हैं, ये देख लीजिए, यहाँ पर ऐसे फोड़े, यहाँ फोड़े, ऐसे ही पूरा अंदर यहाँ 4-5 फोड़े निकले हुए हैं। अगर आप लोगों की मदद मिल जाए तो इंशाल्लाह मेरे कान का इम्प्लांट हो जाए, कोचलेट इम्प्लांट हो जाए। उसका खर्च बहुत ज़्यादा है, 9 से 10 लाख रुपए कोचलेट इम्प्लांट में लगते हैं। आप लोग गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, अल्लाह के लिए मेरी मदद कीजिए। हम सब बहुत परेशान हैं, हम सब की परेशानियों में सहारा बनिए, अल्लाह का सहारा बनेगा।